वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेल्स में। आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी से ये सुना ही होगा कि आपका चेहरा उन्हें किसी की याद दिलाती है या फिर उनके पहचान में कोई ऐसा है जो हूबहू आपकी तरह दिखता है। कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग रहते हैं, मतलब आपके जैसे दिखने वाले 6 और लोग भी हैं इस दुनिया में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये हमशक्ल कुछ ऐसा हो जिसका खुद का कोई वजूद ना हो, जिसको बाकी सब तो देख सकते हैं लेकिन आप नहीं, जिसको कोई कभी नहीं छू सकता। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में रॉबर्ट डेल ने 1860 में अपने बुक फुटफॉल्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ अनदर वर्ल्ड में बताया था। रॉबर्ट डेल ने यह स्टोरी जूलिया वॉन गोल्डनस्टबी से सुना था, जिनके पिता वॉरेन वॉन गोल्डनस्टबी एमिली के साथ 1845 में एक स्कूल में टीचर हुआ करते थे। तो रॉबर्ट डेल के बुक के हिसाब से एमिली सागी 1813 में फ्रांस के एक सिटी में पैदा हुई थी। पैदा होने के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसका एक हमशक्ल उसके अंदर से निकलने लगा, जिसे एमिली के अलावा हर कोई देख सकता था। जब एमिली सागी ने एक स्कूल में एडमिशन लिया तो स्कूल के पहले ही दिन वो हमशक्ल दिखने लगी, जो थोड़ी सी डरावनी थी और हूबहू एमिली की तरह थी। ये देख स्कूल के सारे बच्चे डरने लगे और एमिली को स्कूल से निकाल दिया गया। एमिली के पेरेंट्स ने बहुत से स्कूल में उसे एडमिशन दिलाने की कोशिश की, पर हर बार यही हुआ और आखिर में एमिली की मदर ने उसे घर पर ही पढ़ाने का डिसीजन लिया। इसके लिए उन्होंने होम ट्यूटर हायर किया। एमिली का ना तो कोई दोस्त था और ना ही वो कभी घर से बाहर निकलती थी। हैरानी की बात तो ये थी कि एमिली को ना तो ये पता था कि उसके साथ वो दूसरा कौन है और ना ही कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसने कभी भी अपने जुड़वा को नहीं देखा था, बस लोगों से सुना था। जैसे तैसे करके टाइम बीतता गया और एमिली बड़ी होती गई। वो बड़ी होके एक टीचर बनना चाहती थी, इसलिए उसने वहाँ के एक स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन किया। पर वहाँ भी उसके साथ वही हुआ जो उसके साथ बचपन में हुआ था। मजबूरन उसे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। ऐसे करके उसने 16 साल में करीबन 18 स्कूल बदले। उसके शहर में सबको इस बारे में पता चल चुका था, इसलिए कोई भी उसे टीचर की जॉब देना नहीं चाहता था। तो एमिली ने वो सिटी छोड़ के एक और सिटी में सेटल होने का सोचा और वो शिफ्ट भी कर गई। फिर उसने अपने 19th स्कूल को ज्वाइन कर लिया। पेंसिनेट वॉन न्यूएल नामक एक स्कूल में ज्वाइन किया, जो कि एक गर्ल्स स्कूल था। उस टाइम एमिली 32 इयर्स की थी। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव भी थी और बहुत ही अच्छे स्वभाव की भी थी। एक अच्छी टीचर भी थी। स्कूल ज्वाइन करने के कुछ महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर सब कुछ फिर से स्टार्ट होने लगा। एक बार जब एमिली अपने स्कूल के एक क्लास में कुछ 17 बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी उसका वो हमशक्ल अचानक से उसके अंदर से निकला और एमिली को कॉपी करने लगा। जिस तरह से एमिली बात कर रही थी या फिर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही थी, वो हमशक्ल भी वैसा ही करता था। ये देख वहाँ के बच्चे बहुत जोरों से डर गए और चिल्लाने लगे। इसके कुछ दिनों बाद एक बार स्कूल के एक फंक्शन में वो एक बच्चे को तैयार कर रही थी। जब वो कुछ चीज़ें लेने के लिए वहाँ से उठी तो वहाँ पे उसका वो हमशक्ल आया और उस बच्चे को एमिली की तरह ही तैयार करने लगा। ये देख वो बच्चा डर गया और वहीं पे बेहोश हो गया। एक ऐसा ही और किस्सा हुआ था। एक बार कुछ बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे और उन्होंने पास वाले गार्डन में एमिली को पानी देते हुए देखा। तब उनके क्लास में कोई भी टीचर नहीं था। तभी अचानक से एमिली का वो हमशक्ल क्लास में आके एक चेयर पे बैठ गया। क्लास के सभी बच्चे एमिली को गार्डन में पानी देते हुए साफ साफ देख सकते थे। तो फिर चेयर पे बैठा हुआ वो कौन था, ये जानने के लिए जब एक लड़की ने
हिम्मत करके उसको छूने की कोशिश की तो उसका हाथ एमिली के आर पार निकल गया और वो लड़की ने महसूस किया कि जैसे उसका हाथ बहुत से मकड़ी के जाले में घुस गया हो। जब एमिली से इस बारे में पूछा गया तो एमिली ने कहा कि वो गार्डन में थी, लेकिन उसका बहुत मन था क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए। धीरे धीरे करके बच्चे उससे डरने लगे और उनके पेरेंट्स ने उनको स्कूल भेजना बंद कर दिया। इस वजह से ना चाहते हुए भी एमिली को स्कूल से निकालना पड़ा। स्कूल छोड़ने से पहले सारे टीचर्स ने मिलके उसे एक फेयरवेल पार्टी दी, जिसमें उसको फ़ोटो क्लिक कराने के लिए कहा गया, जिसमें वो खुद भी देख सकती थी कि वो आखिर कौन था। सबकी बात मानते हुए एमिली एक एप्पल को पकड़े हुए चेयर पर बैठ गई। तभी अचानक से उसका वो हमशक्ल सामने आया और टीचर्स ने उसका एक फ़ोटो क्लिक किया, जिसमें एमिली ने अपने उस हमशक्ल को पहली बार देखा। वो हमशक्ल एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें सफ़ेद थी और वो एकदम एमिली की तरह ही दिखती थी। फिर एमिली ने स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद फिर कभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर उसने किसी भी स्कूल में ज्वाइन नहीं किया, ना ही उसके बारे में कभी कोई खबर मिली। एमिली के ऐसे गायब हो जाने की वजह से कुछ लोग इस बात को झूठ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी इस बात पर यकीन करते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से एमिली ने इन सब से तंग आकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने इस हमशक्ल के साथ पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिताई। उसने फिर कभी किसी से शादी नहीं करी और आखिरी दम तक अकेली रही। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं ये बता दूं कि एमिली का केस सिर्फ इकलौता केस नहीं है इस दुनिया में। ऐसे बहुत से केस हैं जिसके बारे में हमें शायद ही पता है। इंग्लिश टर्म में इस हमशक्ल को डोपलगैंगर कहा जाता है। आज के टाइम पे डोपलगैंगर वर्ड हर ट्विन या हमशक्ल के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर सही मायने में बताया जाए तो ये वर्ड उनके लिए है जो इंसान नहीं है, जिनका अपना कोई खुद का वजूद नहीं है, जो कि एक इंसान के साए की तरह है। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरे सारे वीडियोस के अपडेट आपको पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।